इसे और ज्यादा समझने के लिए सिमाला प्रसाद जो कि एसपी हैं डिंडोरी से खुद हमारे साथ जुड़ गई है, जिन्होंने इस टीम की शुरुआत की है। बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में सिमाला जी आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ब्लू गैंग कानून में होते हुए आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेशक ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से और क्यों करनी पड़ गई? एक्चुअली डिंडोरी जिला बेसिकली एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है और इसमें बहुत ज़्यादा फैलाव में जनसंख्या फैली हुई है। तो इसमें हमारा यही प्रयास था कि क्योंकि पुलिस एक छोटा सा यूनिट होता है, एक थाना क्षेत्र में कई गांव आते हैं और ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ पे शराब का सेवन बहुत ज़्यादा प्रचलित है और चूंकि इनका कस्टम भी है तो इसमें इनका ये कहना है कि हमें 5 लीटर बनाने की छूट भी है, पीने की भी छूट है, लेकिन इसकी आड़ में कई लोग अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भी बेच रहे हैं और गांव-गांव में बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए हमने ब्लू गैंग बनाया। बड़ी ही अच्छी मुहिम जो है और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपने इसकी शुरुआत की है, जो कि अच्छे नतीजे भी अब मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को भी बताया। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ट्राइबल एरिया है, तो कितनी महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं, जिन्हें अधिकार कौन कौन से मिले हैं और एरिया कौन कौन सा अभी तक जुड़ पाया है? हमने प्रत्येक गांव से महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और जिनको सुरक्षा समिति का सदस्य बनाया है। सुरक्षा समिति का सदस्य बनने के कारण उनको बेसिक जो एक्ट के अंतर्गत पुलिस के अधिकार हैं वो मिले हुए हैं और इसमें हमारा जो पुलिस का बल है वो भी इनके साथ रेड करने के लिए जाता है। और चूंकि ये गांव से जुड़ी हुई हैं, इनको पता है कि कौन से एरिया में कौन से लोग इस प्रकार के कारोबार में लिप्त हैं और कौन से ठिकाने हैं जहां पर इस प्रकार का अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। तो इससे पुलिस को भी सपोर्ट है और गांव की महिलाएं जो खुद भी चाहती हैं कि हमारा गांव जो है नशा मुक्त हो, हमारे यहाँ के पुरुष नशा छोड़ दें, वो भी इससे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही हैं। सिमाला जी, ये सवाल भी खड़ा होता है क्योंकि ट्राइबल एरिया से महिलाएं हैं, दूसरी तरफ महिलाएं क्यों? क्योंकि महिलाओं को ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं इस मैटर में, क्योंकि अवैध शराब माफिया से जुड़ा पूरा मामला है। तो महिलाओं को ही इस गैंग में क्यों शामिल किया गया, ये भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, देखिए, महिलाओं ने काफी शराब को रोकने के लिए काफी प्रयास अपनी तरफ से किए हैं, क्योंकि ट्राइबल एरिया के बेसिकली जो पुरुष हैं वो ही ज्यादा शराब सेवन में लिप्त हैं और यहाँ पे कई तरीके के जो डेथ केसेस भी हमने देखे, जो अननेचुरल डेथ भी होती हैं, वो या तो किडनी खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, वो भी शराब के सेवन के कारण। तो यहाँ की महिलाएं स्वयं चाहती हैं कि हमारे गांव से नशा बिकना और नशे का सेवन खत्म हो जाए। तो महिलाओं का काफी सपोर्ट है इस सब्जेक्ट को लेकर। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का संबंध है तो हमने इनको एक ग्रुप में फॉर्म कर दिया है। कोई आइसोलेटेड काम नहीं करते यहाँ की महिलाएं, पूरा एक ग्रुप है। थाना क्षेत्र का हम एक कंबाइंड ग्रुप बना दिया है और इसमें पुलिस का अमला भी उनके साथ जाता है। तो इसमें इनसिक्योर फील होने की कोई उनकी बात नहीं है और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य हैं ये, तो इनको जो बेसिक पुलिस के पावर्स हैं वो भी हैं। तो ये अपने आप में काफी एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं और जब पकड़ती हैं, रेड करने के लिए जाती हैं, सफल होती हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल सिमाला जी, महिला सशक्तिकरण की भी एक मिसाल यहाँ पर पेश होती है और ये भी जाहिर ये महिलाएं कर रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर ज्यादातर पुरुष जो है इन सब अवैध जो धंधे इनके हैं या शराब माफिया की हम बात कर रहे हैं उसमें लिप्त है। महिलाओं को इसलिए भी चुना गया और जैसा कि वो भी किसी से कम नहीं है, तो हो सकता है या जाहिर सी बात है कि उनके खुद के घरों में भी कोई ना कोई मेल जो है वो ऐसा होगा जो खुद शराब का सेवन करता होगा या फिर इस धंधे में होगा। तो क्या कोई परेशानी नहीं आई कि कोई महिला तो आना चाहती है लेकिन उनके परिवार वाले या फिर जो वो पुरुष है वो उन्हें आने नहीं दे रहा? क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर सामने आई? एक ग्रुप बनने के बाद एक नेचुरल जो मोटिवेशन होता है ग्रुप का, और इसमें ये ग्रुप मोटिवेट भी करता है कि शराब छोड़ने से क्या क्या फायदे हैं
और शराब का सेवन करने से बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है फैमिली का वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। जितना कमाते हैं, यहाँ यूजुअली मजदूर वर्ग ज्यादा है, खेतों में काम करते हैं यहाँ के लोग, डेली मजदूरी कमाते हैं, तो जितना कमाते हैं उसका 80% ये लोग शराब में अपना नष्ट कर देते हैं। तो ये ब्लू गैंग केवल पकड़ती नहीं है, लोगों को मोटिवेट भी कर रही है कि शराब छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं, और इस तरीके से घर घर जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि अपने गांव को नशा मुक्त कर दिया जाए। अच्छा है कि लोगों को जागरूक भी अभी